साथियों नमस्कार। इस वक्त हम जौनपुर के देवरिया गांव में हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम माता हैं, कुछ बहनें भी हैं, कुछ भाई हैं। एक व्यक्ति की इस माता के एक बेटा के लड़के को कुछ लोगों ने मिलके कि किस तरीके से किस साजिश के तहत से उसको मारकर कुएं में फेंक दिया था। और देख सकते हैं इस माँ के आंखों में भी आंसू है और इस माँ के सांत्वना देने के लिए इस मोहल्ले के इस गांव के लोग आए हैं, इनका संबल बढ़ाने के लिए, इनको ताकत देने के लिए कि माता जी हम आपके साथ हैं, आपके बेटे के साथ जो भी कुछ हुआ है हम मिलके न्याय दिलाएंगे। उन सब चीज़ों के लिए ये सब माताएं बहनें आई हैं। इनके चेहरे पे देख सकते हैं किसी के चेहरे पे रौनक नहीं दिख रहा है, सबका चेहरा गिरा हुआ है, आंसुओं से भरा हुआ है, आंख में आंसू है और दर्द से कराह रही हैं लोग। ये तीसरा दिन की घटना है और कल उनकी डेड बॉडी की पता चलती है, वो भी कुएं में मिला है। आइए जान लेते हैं उनके माताजी से। माताजी ये बताइए आपके बेटे के कब पता चला है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा? हमारा लड़का भैया 7 बजे निकला। 7 बजे घर से निकले थे, तो घर से निकले थे तो आपसे बातचीत हुआ था? कुछ नहीं, हमसे बात हुआ कुछ नहीं। और यहाँ से निकल के गया तो एक लड़का दीपक नाम है, दीपक, हाँ, उसी के संग गया। और वहाँ गए के बाद एक दुकान है छोटी, गुमती है रोड के साइड में, हाँ। और फिर उसके बाद वहाँ है एक और है गुमती, उस गुमती के लगे पुलिया है, उसी पे बैठे थे। अच्छा। तो एक लड़के से वो बोले, सावन नाम है उसका, अच्छा। तो उसको बोले कि जाओ पान लाओ। वो जब पान लेने आया तो दोनों चले गए। अच्छा। और दोनों जाते 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 उधर घूम गए, दक्षिण जाके घूम गए। घूमे के बाद तो फिर हमारा लड़कवा एक थी लड़की अपन भाई के बहन लेके आवत रही। अच्छा। घरे गाँव के हो तो वो खड़ी भाई लड़कवा के हमारे बेटा वो खिलाए से खिलाए के तब आगे गया। आगे गए के बाद तो ये सब वैसे वहीं से धीरे धीरे बरपुर पुले पे गए हैं। तो जब बरपुर पुले पे गए हैं तो वहीं पुले पे बैठे हैं। तो एक लड़का हमारे गांव का आवत रहा जौनपुर से, झिक्की नाम है। अच्छा, वही देखे थे कि ये लोग साथ में बैठे हैं? हाँ, बैठे हैं। बैठे साहब 2-1 आदमी जाते देखे हैं। हाँ, तो वहाँ जब पूछें कि चलबे तो वो लड़का बोला कि अब कुछ इनसे काम बा। तो कहाँ चल रहे, चल बाजारे। तो हमारे बेटवा बोला नहीं, वह बोल के रह गया। और ये रहन ना भैया, यार जब खाना पीना बना है तभी भाई कब बेटा हुआ है ना कहाँ बा इधर गाँव के हो कि यहाँ होए। तो भैया वह ग खेते में खूब मारत गए। यानी ये दीपक जो साथी होती जो हैं उनके वो सब मार रहे हैं? हाँ, ये क्लियर है। ये एकदम बेटवा वही संगे गा है न, जैसे तू बताए हम सुने। अब वह है न, पुलिस वाले आए थे, क्या बता रहे थे? पुलिस वाले यहाँ हमारे पास थोड़ी आए थे, उनसे सबसे बोले थे जो सुने है उसका बता देता है। हमारा लड़का सवेरे हम हेरे लगे। जब सुबह आपका लड़का घर से खाना वाना खा के जाता था तो शाम के कब तक आता था घर? अरे साहब जान ल खाना खाए के बाद एक बार कल्लू डॉक्टर हैं, उनसे बात करे बदे वे आधा घंटा बदे जाए, उसके बाद आए सो जाए। तो कल्लू कुछ जानकारी है? कल्लू बताए? कल्लू एक लड़की है यहाँ जो इतनी बड़ी बताए रही, वो देखे रही। कहे कि भैया उन्हें संगे रहें। कल्लू की लड़की छोटी थी, वो जान रही थी इनके साथ हो गए थे। फिर उसके बाद जब कुएं में इस तरीके से डेड बॉडी मिली तो उसके बाद क्या मतलब कौन कौन से अधिकारी आए थे, कौन कौन वाले पुलिस आए, क्या कोई यहाँ के सामाजिक सेवा नेता वगैरह आए थे आप लोग को मदद करने के लिए? शाम के जब पता लाग है, हम पहले जब हेल लिए ना पाए तो हमारे लड़के हम कहे जाए के थाना पे कह दे, हर उठा पे जिला पे भेज देंगी, जहाँ अगर लड़का हैरान हुए मिल जाए। तो भैया कहाँ मिली तो मारे रहे नहीं, अपने जान भर खेला है वो। तो भैया वही मार पीट के और बेसूट को का बहा दिए कुआं में। वो आपके लड़के थे?
पलालू हमार लड़कियाँ हैं। नाती थे आपकी? नाही नाती ना हैं साहेब, हमार ललवैया है, हमार ललवैया है। हमें क्यों ना हम तब राण बना दिए एकदम से सब लोग। अब हमारे आगे पाछे अब ना के रह गए। एक लड़किया हमार बा, उनकर बुद्धि टूट गई बा, उनके एक लड़किया है या बाई है, वह हमारे एक नाती और बा, हमार बेटवा एकदम उभा बा। अब के हमें देखे, के हमें सुने। क्या चाह रही हैं आपके बेटे को किस तरीके से सजा चाह रही हैं? हम सजा चाहते हैं भैया हो। अब हम ये बा कि हमार लड़कियाँ निकल के कमासुटपुर वो जान जाए चाहे। हाँ, अब हमारे अब कुछ रह ना गया। हम ये चाहते हैं एक आगे जोन आपके जो सुधार। आप ये भी आपकी लड़की हैं? आपके भाई थे वो? आप लोग ये बताइए कहाँ गई थी, कहाँ गई थी न्याय के लिए? हाँ जी सर, अभी हम थाने से आ रहे हैं। तो थाने वाले क्या कहें? रात में फोर्स आई थी, डेड बॉडी को हम नहीं ले जाने दे रहे हैं। फिर एसओ से बात हुई, फिर उसके बाद एसपी से बात हुई, वो बोले डेड बॉडी जाने दीजिए, कार्रवाई हम 24 घंटे के अंदर करेंगे। तो 1 बजे यहाँ से डेड बॉडी चली गई। फिर उसके बाद में तो सुबह में हम एसओ के पास फ़ोन किए, तब एसओ ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जो साथ में गया था। तो उस लड़के को इस टाइम गिरफ्तार करके थाने में रखा गया है और उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई जारी कर दी है और कुछ शासन प्रशासन सुरक्षा हमारे घर भी लगी है इस टाइम। मतलब शासन प्रशासन आपके सुरक्षा में आप लोग के है? और लेकिन मेरी पूरी तरह से यही गुहार है कि अगर दोषी मिल जा रहा है, दोषी जो ठहराया जाएगा उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की जान गई है। और मेरा भाई इतना सज्जन था, न किसी की बेटी से कभी बात करता था, न किसी की बहू से बात करता था। अगर किसी की लेन देन की बात थी तो घर वालों को एक बार बताना चाहिए था, इस तरीके से उसे मार के फेंक नहीं देना चाहिए था। क्या ऐसा कुछ सुनने में आया क्या, लेन देन के चक्कर में ऐसा हुआ? नहीं, सुनने में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ कभी करते नहीं। लेकिन अगर हमारी न जानकारी में, हमारा कहने का ये मतलब अगर ऐसी कुछ बात थी तो घर पे बताना चाहिए था एक बार कि हाँ आपका बेटा उधार लिया है, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। अगर यह नहीं देते तो ऐसा करना चाहिए था, लेकिन कुछ पता नहीं है किस लिए, किस कारण, क्यों मारे गए। और कोई बात विवाद भी नहीं थी, न कोई झगड़ा था, न कोई कवाहत थी, मतलब किसी तरह की कोई रीज़न नहीं था मारने का। और वो गायक, बिरहा गायक थे और घर गायक भी थे? बिल्कुल। और घर लगभग, क्या नाम था उनका? योगेंद्र यादव सोलंकी बिरहा गायक, उनके गायक से नाम से जाने जाते थे। और घर पे लगभग 4-6 गांव के लोग उनको पलालू के नाम से जानते थे। और कोई ऐसा सदस्य है जो 2-4 गांव का सदस्य उनको नहीं जानता है, सब लोग उनको जानते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं मारने का क्या रीज़न था, ये तो हम नहीं बता सकते। कहीं सिंगर थे, कहीं गाने होने के लिए कर, कहीं तो मंच वगैरह पे नहीं दुश्मनी ऐसा थी कि ऐसी कुछ जो साथ में गया था वो मंच शेयर थोड़ी करता है। वो बस यही पास पड़ोस के, ये भी है कि पासे पड़ोस के लोग ऐसा किए हैं, कोई बाहरी भी नहीं था। अगर बाहरी होगा तो उन लोगों के हाथ से होगा। और पुलिस कार्रवाई अपनी जारी की है। और वो गायक भी थे, लगभग रात में कभी 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे आते थे, कभी घर पे 11 बजे आते थे। लोग उनको रात में इसलिए नहीं खोजे कि वो कभी भी आते थे घर पे, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। आज तक कोई उन्हें अंगुली नहीं उठाया था। ये पहला दिन ऐसा था कि जो उनको ऐसा कर दिया गया। और देख सकते हैं ये उनकी बहन है और ये उनकी माताजी हैं। जिस तरीके से ये लोग अपना बयान बता रही हैं और जिसको दोषी ठहराई हैं ये लोग, दीपक, उसको पकड़ा गया है और उसको जेल में भी डाला गया। उसके 2-3 साथी हैं वो भी पकड़े गए हैं और इन लोगों का मांग है, इन बहन का मांग है कि उसको फांसी होना चाहिए। इस माँ का भी मांग है कि जिस तरीके से मेरे बेटे के साथ हुआ उस तरीके से उसके भी साथ होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा, एक सिंगर, एक गायक क्या खुले में जाकर वो गा नहीं सकता है? अगर किसी से लेन देन हुआ हो, किसी वाद विवाद हुआ हो, क्या उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना निष्क्रिय हो चुकी है कि उसको अभी पकड़ से वो बाहर है, उसको पकड़ कर जेल में क्यों नहीं डाली? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है, किसी के साथ गलत कृत्य करता है तो एक चौराहे से अगले चौराहे पे उसके लिए एमराज खड़े हैं। तो इन लोगों से थोड़ा जान लेते हैं, आप लोगों को कब पता चला है?
हम लोग साहब कल 7 बजे रिश्तेदार कहे थे, हम लोग 7 बजे पता पाए हैं, 5 बजे। हाँ। लड़का कैसा था आप जान रही हैं? अरे लड़का तो जैसन साहेब है न कि हम लोग गांव देश है लम्बे का रोवत है, वहाँ उनके बड़े भाई हैं न सूरत हैं न मेरे काल आएगी। हाँ, उनके जो पलालू अंगनू और विजयी वो जवन हो सूरत है कल आई ही अभी। हाँ, कल आई ही है, उनके ससुराल का हम सब है। वो लड़की हमारे यहाँ मतलब निवासा पाए हो, लड़की वहाँ पर बा, लड़की आए बाटे ये बाटे है और लड़कियाँ जवन हो संगे संगे माटी की बाटे हैं। अब हम लोग पता पाए सर रात होगी ना आए, इतनी बेला आए कि मट्टी देख ले। बाकी हम लोग लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा है। अभी इसी महीना में इनकी माँ मरी थी, वहाँ पर गैन साहब इतना वो लड़का मेहनत किया, इतना वो था, इतना सज्जन कि हम लोग पतोहून से बोल डोल का यहाँ से बोल तब सुबह घरे आए अपने। बहुत सज्जन लड़कियाँ हैं, बहुत सज्जन थे। है सज्जन था, शायद किसके नज़रों में वो गड़ गए, वो किसके नज़र में गड़ गए और इस तरीके से उनके साथ घटना हुआ। और उम्मीद करते हैं इस जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से और डीएम साहब से, जो भी अधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, और ईमानदारी से इसको जांच करिए। जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए, जितना कठोर हो सकता है उतना कठोर करिए, क्योंकि एक माँ का बेटा चला गया है, अब तो वापस नहीं आएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ इस माँ को आप न्याय दिलाएंगे, क्योंकि जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हैं, एक जिम्मेदार है इस ज़िले के। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो आज ये लोग जिसके लिए सोच रहे हैं कि मेरे भाई के न्याय मिल जाए, जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत।